हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स का क्वेश्चंस, जो अपकमिंग क्वेश्चन है सीबीएसई क्लास 10th के लिए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, और हर टाइप का क्वेश्चन जो कि बिल्कुल 100% पूछने का चांसेस है। तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक बने रहें। चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले खुद से ट्राई करें और खुद से आंसर लाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन देखें। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेंस इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी। क्या बोला? ये 4 एम्पियर का करंट दिया हुआ है जिसका वोल्टेज है 220 मेंस वोल्टेज, तो इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले गिवन नोट करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है आई इक्वल टू 4 एम्पियर गिवन है, और वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 220 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। तो यहां मुझे रेजिस्टेंस R पता करना है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई आई। तो V तुम्हारा कितना है? 220 अपॉन करंट कितना है? करंट गिवन है 4 एम्पियर। जब इसको कट करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, फिर 4 5 जा 20, तो तुम्हारा यहां निकल के आता है 55 ओम। तो तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना हो गया? 55 ओम। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट्स इन द रजिस्टर 2 ओम। पहले स्क्रीन पॉज करो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछने वाला है इस बार। स्क्रीन पॉज करो, तो तुम्हें क्या पूछ रहा है? रजिस्टर जो है पावर कंज्यूम इन वाट्स 2 ओम रजिस्टर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका स्टेप 1 जो होता है, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 ओम। ऐड क्यों किया? क्योंकि ये सीरीज में है। उसके बाद मेरा वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज कितना है? वोल्टेज 6 वोल्ट है। वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। तो तुम्हारा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो सबसे पहले करंट फाइंड आउट करते हैं। करंट यहां कितना है? करंट है I इक्वल टू V बाई आर। V कितना है? V तुम्हारा 6 बाई 3। 6 बाई 3 कितना होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये हो गया तुम्हारा 2 एम्पियर। तो करंट आया तुम्हारा 2 एम्पियर। ठीक है, तो मुझे क्या पूछ रहा है? द पावर कंज्यूम्ड इन वाट्स इन रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम। पावर जो होगा, ये देखो, ये करंट यहाँ 2 एम्पियर जाएगा, तो यहाँ करंट 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ भी करंट 2 एम्पियर जाएगा सेम। तो इसमें पावर पूछेगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू आर। बट रेजिस्टेंस यहाँ कौन सा लेंगे? किसमें पूछा है? 2 ओम में पूछा, और करंट मेरा कितना है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो 2, तो कितना हो जाएगा पावर? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 वाट। 8 वाट। ये तुम्हारा आंसर हो गया पावर इन 2 ओम। ठीक है, पावर इन 2 ओम कितना हो गया? 8 वाट। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इमेज शोज द डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट इन द प्रिज्म, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ कलर डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड। तो अगर इमेज कह रहा है कि तुम्हारा, अगर ये क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म में बोलता है क्या एक्स वाई और जेड कौन सा होगा? ये बहुत बार पूछता है, और हर बार इस बार भी आने का चांस है। तो क्या कहते हैं, जब यहां से तुम्हारा रे ऑफ लाइट जाता है तो ये 7 कलर में बढ़ता है। तो 7 कलर कैसे बढ़ता है? यहां से लिखता है विबग्योर, 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 विबग्योर। ठीक है,
तो तुम्हारा इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज तुम्हारा क्या होना चाहिए, वायलेट होना चाहिए और ये होना चाहिए रेड। ठीक है, तो इसका मतलब यहां सबसे नीचे क्या है, एक्स, तो एक्स क्या होना चाहिए, सबसे नीचे वायलेट है, इस टाइप से होना चाहिए, तो सबसे नीचे क्या है, एक्स, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए वायलेट, और उसके बाद क्या है, सबसे ऊपर में क्या है, रेड, तो जेड तुम्हारा क्या होना चाहिए, रेड, जेड क्या होना चाहिए, रेड। ठीक है, एक्स वायलेट और जेड रेड, और बीच में कोई भी कलर हो सकता है, तो इस टाइप का अगर कुछ होगा तो वो आंसर सही होगा। तो तुम्हारा एक्स वायलेट कहाँ है, एक्स वायलेट इस वाले में है, यहाँ एक्स वायलेट है, और तुम्हारा जेड रेड कहाँ है, देखो जेड ऊपर में है, यहाँ जेड देखो, तो जेड रेड है, तो जेड रेड इस वाले में है। इसका मतलब बीच में ग्रीन हो सकता है, तो पॉसिबल है, तो यहाँ ग्रीन है। इसका मतलब तुम्हारा कौन सा आंसर सही हो गया, ये आंसर सही हो गया। कौन सा आंसर सही हुआ, ये हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको, ठीक है, ये वाला सही हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है B1 B2 एंड B3 आर थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। B1 B2 B3 तीन आइडेंटिकल बल्ब हैं जो फिगर में शो कर रहा है। When all the three bulbs glow, a current of 3 एम्पियर is recorded by the emitter A। ये जो एमीटर है, ये एमीटर में कितना करंट रिकॉर्ड होता है, 3 एम्पियर का। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये एमीटर है, इसमें 3 एम्पियर का करंट रिकॉर्ड होता है। तो अब बोला द ग्लो ऑफ द टू बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट फ्यूज्ड। व्हेन बल्ब B1 गेट फ्यूज्ड मतलब ये B1 जो हो रहा है ये फ्यूज हो जा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है ग्लो ऑफ द रिमेनिंग बल्ब्स इंक्रीज्ड। ये अगर फ्यूज होने से ये दोनों बल्ब क्या इंक्रीज हो जाएगा, इसका ग्लो। ग्लो ऑफ द रिमेनिंग बल्ब डिक्रीज, क्या बल्ब का ग्लो होगा वो डिक्रीज होगा या रिमेन सेम, या नॉन ऑफ द एबव। तो हम लोगों ने पढ़ा है पैरेलल में, पैरेलल का एक खूबी है पैरेलल में लगाने का, ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में लगाने का एक खूबी है कि अगर बल्ब का एक बल्ब, अगर कोई एक बल्ब डिफ्यूज हो जाता है या डिफ्यूज हो जाता है तो बाकी के दो बल्ब वैसे ही जलेंगे। ये पैरेलल का क्या है, बेनिफिट है, पैरेलल में लगाने का बेनिफिट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फ्यूज हो गया तो ये बाकी के दो बल्ब क्या होंगे, वैसे ही जलेंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ग्लो ऑफ द रिमेनिंग बल्ब्स रिमेन अनचेंज्ड। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन द रीजन फॉर अस टू परसीव द डे स्काई एज अ ब्लू। स्काई ब्लू होता है तो इसका क्या रीजन है, स्काई ब्लू होने का क्या रीजन है। तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए स्काई जो होता है, जो ब्लू होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है स्काई ब्लू। क्या होता है, स्काई ब्लू। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, क्यों है, ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ, ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल होता है। तो जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ होता है, तो शॉर्टर वेवलेंथ किसका होता है, शॉर्टर वेवलेंथ होता है विबग्योर में वायलेट का सबसे शॉर्टर वेवलेंथ होता है, उसका इंडिगो, उसका ब्लू। बट ब्लू इसका इसलिए होता है क्योंकि ब्लू में इसका में ब्लू का क्वांटिटी ज्यादा होता है। क्या होता है, ब्लू का क्वांटिटी, जब भी जो भी लाइट कलर होता है उसमें ब्लू का क्वांटिटी क्या होता है, वो ज्यादा होता है। बट इसी के कारण शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण इसमें स्काई ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका क्यों दिखता है, ब्लू दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर। हमको लगता है फर्स्ट वाला सही है। क्या है, एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स, ये वाला सही होना चाहिए। फिर सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑल कलर आर स्कैटर्ड इक्वली। नो, इट इज रॉन्ग। स्कैटर्स जो होता है सबसे ज्यादा वायलेट करता है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ। नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। Fourth one, the atmosphere contains blue colored particles that give the sky its blue appearance. क्या बोल रहा है, atmosphere contains blue colored. No, it's also wrong. तो कौन सा मेरा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वन ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कंसिडर दीज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास 1.5 to
और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना 1.52। फिर क्या है AIR का एयर का कितना है 1.003। उसके बाद वाटर का कितना है 1.33। ये क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थ्री मटेरियल अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, क्या पता है, n इक्वल टू होता है C/V। n इक्वल टू क्या होता है C/V। इसका मतलब n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जिसका ज्यादा होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया क्या, ज्यादा डेंस होना। जब ज्यादा डेंस होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसमें स्पीड स्लो जाएगा, मतलब वो स्लो जाएगा वो लाइट। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है 1.52 का। तो मतलब इसका वेलोसिटी ऑफ ग्लास जो होता है, स्पीड ऑफ ग्लास सबसे कम होगा। इसका सबसे कम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का। तो इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर, उसके बाद फिर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ गिलास। अब ये ऑप्शन जिसमें भी होगा वो सही हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो स्पीड ऑफ वाटर सबसे पहले किसी में है क्या, स्पीड ऑफ एयर सबसे पहले किसी में है क्या, हाँ स्पीड ऑफ एयर इसमें है, ठीक है। उसके बाद क्या है स्पीड ऑफ वाटर उसके बाद है, चलिए स्पीड ऑफ वाटर ये हो गया, ठीक है। उसके थर्ड वाला कौन सा होगा, स्पीड ऑफ गिलास कौन सा ये होगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है कि लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती है। लाइट एक ही डायरेक्शन में ऐसे सीधा ऑल मीडियम, ये मान के चलो ये एयर है तुम्हारा, ये दूसरा क्या है वाटर है। ये सेमी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है क्या, नहीं करती है। इसका मतलब ये सही कह रहा है फर्स्ट वन। लाइट ट्रेवल कैसे करती है, अगर ऐसे हो तो ये इस टाइप से या इस टाइप से जाती है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाने में। सेकंड क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर मीडियम, बिल्कुल गलत है। जब तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज हो रहा है, जब क्या हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट अभी तो पढ़ा था मैंने क्या, n इक्वल टू C/V। जब n इक्वल टू C/V है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो तुम्हारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगा। ये तुम्हारा बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज ट्रू। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, द एबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांसेस है। तो इस वाले क्वेश्चन को अपने से खुद से ट्राई करने का कोशिश करें। तो क्वेश्चन क्या है, द एबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो इमेज फॉर्म कर रहा है। बोला आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यहां लगा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस। कैसा इमेज, व्हाट टाइप मतलब क्या हुआ, वर्चुअल इरेड बन रहा है या रियल इन्वर्टेड बन रहा है। थर्ड बोल रहा है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक लाइट जा रही है, ये ऐसे लाइट जा रही है, तो ये वाला जो पार्टिकल है ये जाके ऐसे मुड़ जा रहा है। इसका मतलब ये वो कि डाइवर्ज कर रहा है, और डाइवर्ज कर रहा है तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डाइवर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये कोई डाइवर्जिंग लेंस ही हो सकता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब डाइवर्ज करता है तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस ही है। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। इसका मतलब मैं से इस लाइन से ही मैं समझ पा रहा हूं कि ये कौन सा लेंस होना चाहिए, ये कॉनकेव लेंस होना चाहिए। तो यहाँ पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ बोलोगे कॉनकेव लेंस। अगर रीजन पूछेगा, पहले बोलो क्या बोलेगा, कॉनकेव लेंस। अगर रीजन पूछेगा बोलोगे क्यों तुम्हें लगा कि कॉनकेव लेंस है, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है, और लेंस डाइवर्ज करता है तो वो कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। तो बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस, कौन सा वर्चुअल इरेड बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है। फिर दूसरा यहीं से बता सकते हैं। ये देखो ये दोनों क्या है, सीधा है। जब भी इस टाइप का कहीं तुम्हें दिख जाए, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज इस टाइप का सीधा दिख जाए, जब दोनों सीधा दिख जाए, इसका मतलब तुम समझ जाना कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बोलेगे सर रियल इन्वर्टेड कैसा दिखेगा अगर ऐसा इमेज में। तो रियल इन्वर्टेड बनाने के लिए जब तुम्हारे पास ऐसा इमेज रहता,
ये ऑब्जेक्ट ऐसा रहता और इमेज तुम्हारा उल्टा बनता, इस टाइप से बनता, ये ऑब्जेक्ट रहता, ये इमेज बनता, तो तुम्हारा कौन सा इमेज बनता? रियल एंड इन्वर्टेड। बस सीधा इमेज बन रहा है, देखो ये दोनों डायरेक्शन सीधा है, तो सीधा जब भी दिखेगा तो क्या बोलोगे? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो तुम्हारा सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा चलो देखते हैं फोकल लेंथ। तो इसमें से तुम्हारा क्या पता चलेगा? तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये है, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसे सर? क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां, कैसे पता चलेगा इन दोनों में से ऑब्जेक्ट कौन सा है? जहां से दो रे जाएगी वही वाला ऑब्जेक्ट हुआ ना। तुम इसको ऑब्जेक्ट मत समझ लेना, कभी कभी तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकता है, ये तो कहीं कन्वेक्स लेंस तो नहीं है? कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट यहां रहता है, इमेज उधर बनता है, बट तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट में यहां से दो रे जा रही है, तो हमेशा ये बोला है कि ऑब्जेक्ट से हमेशा दो रे लेंगे, तो यही तो ऑब्जेक्ट पॉसिबल है जहां दो रे पॉसिबल जा रही है। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये हो गया, इमेज ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये क्या है? इमेज डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो गिवन तुम्हारा क्या हो गया? गिवन तुम्हारा u इक्वल टू कितना लेंगे? माइनस में, इस लाइन से इधर माइनस इधर प्लस लेते हैं, तो क्या आएंगे? u इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर और v इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो तुमको क्या फाइंड आउट करना है? फोकल लेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो क्या है तुम्हारा? u इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, v इक्वल टू कितना है? माइनस 10 सेंटीमीटर। चलो बहुत सही। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लेंस का फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगाया, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा? 1/v का वैल्यू कितना है? -10 माइनस 1/-220, u का वैल्यू -20। 1/f इक्वल टू, इसको सबसे अच्छे से आसान से सॉल्व करने का तरीका क्या है? जहां मिस्टेक कम होगा, ये माइनस को तुम ऊपर लेके जाओ, इसको ऐसे लिख दो -1/10, फिर ये माइनस को ऊपर ले जाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/10, 20। अब सिंपल सा क्या करते हैं? 10 और 20 का क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 20 का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1/f। तो हमने पढ़ा है 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो यहां लिखते हैं 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, तो -1 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, कितना है? 1। तो 1/f इक्वल टू कितना हो गया? -1/20। तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? f इक्वल टू कितना आएगा? -20। कितना आएगा? -20 क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो तुम्हारा ये थर्ड आंसर हुआ। तो तुम्हारा इसका आंसर फोकल लेंथ क्या बोला? f इक्वल टू तुम्हारा हो गया -20 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन कह रहा है द बिलो इमेज शोज अ करेक्टिव मेजर फॉर अ पार्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन, तो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो मुझे ये क्या बोल रहा है? ये डिफेक्ट ऑफ विजन द शोज अ करेक्टिव मेजर, ये कौन सा मेजर है? करेक्टिव मेजर तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये करेक्टिव मेजर है। तो करेक्टिव मेजर मतलब क्या हो गया? मतलब ये तुम्हारा मेजर आइज जो ये करेक्ट हो चुका है, इसका मतलब इसमें कौन सा लेंस लगा है? तो मैं पता करूंगा ये कौन सा लेंस है। ये लेंस है मेरा कन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेक्स लेंस कहां यूज होता है? तो कन्वेक्स लेंस कहां यूज होता है? हाइपरमेट्रोपिया में। याद है? तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? मायोपिया में होता है कनकेव लेंस। कौन सा? कनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा यूज होता है? हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा यूज होता है? कन्वेक्स लेंस। तो यहां कन्वेक्स लेंस मुझे पता चला कि ये कौन सा डिसीज हो सकता है? कौन सा डिसीज हो सकता है? ये हाइपरमेट्रोपिया। तो तुम्हारा बोल रहा है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, तो कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है? हाइपरमेट्रोपिया। एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट, तो यहां तुम लिखोगे हाइपरमेट्रोपिया कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। एंड कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस विल बी यूज्ड, कन्वेक्स लेंस विल बी यूज्ड।
विल बी यूज्ड। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का देखो, सेकंड क्या है, ड्रॉ एंड लेवल अ रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द एबव केस बिफोर करेक्शन। बिफोर करेक्शन का एक लेवल डायग्राम है, तो इसका लेवल मतलब कैसा होगा, हाइपरमेट्रोपिया का जो डिफेक्ट का जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा। तो देखो कैसे देखते हैं, ये ऐसे एक आयत बना दिया मैंने, ठीक है, ये तुम्हारा रे जा रहा है, अभी तो मैं लेंस लगा नहीं सकता, बिफोर करेक्शन है, अभी तो थोड़े ना लगाऊंगा। अब ये तुम्हारा पहले क्या है, आई लेंस है, तो तुम्हारा क्या करेगा, ये कहां जाके तुम्हारा कन्वर्ज करता है, ये रेटिना के बाहर कन्वर्ज करता है। ये क्या करता है, रेटिना के बाहर कन्वर्ज करता है। इसका मतलब जब भी रेटिना के बाहर कन्वर्ज करे तो इसका मतलब तुम समझोगे कौन सा लेंस, कौन सा डिफेक्ट है तुम्हारा, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया। ये तुम्हारा कौन सा, इसका आंसर हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा पैरेलल ले जा रही है, ये कहां जाएगी, रेटिना से बाहर डिफेक्ट करता है, कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस हो, हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा तुम बोलोगे सर मायोपिया में कैसा डिफेक्ट होता, तो मायोपिया में जस्ट ये यहां कन्वर्ज कर जाता, इस जगह पे मायोपिया कन्वर्ज करता, और इसको अगर मायोपिया का डायग्राम पूछता तो ये वाला होता, तो उसमें कौन सा लेंस यूज करते, कनकेव लेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायग्राम होगा, ये फर्स्ट का आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट नीड्स टू मेक अ 0.12 ohm resistors. She has some copper wire of 0.80 millimeter diameter. Resistivity of copper is 1.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Determine the cross sectional area of the wire. And second, calculate the length of the wire required for the 0.12 ohm resistors. चलो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा तो तुमको सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू नोट द गिवन। तो चलो सबसे पहले नोट करते हैं गिवन को। गिवन क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 0.12 ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस तुम्हारा गिवन है। सेकंड क्या है, डायमीटर। डायमीटर कितना है तुम्हारा, 0.80 मिलीमीटर। 0.80 मिलीमीटर को अगर हम इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जस्ट इसका आधा होता है, तो क्या लिखोगे 0.40 मिलीमीटर। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, रेडियस इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4/10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करोगे तो कितना डिवाइड करोगे, 1/1000 से डिवाइड करोगे, है ना। तो तुम्हारा मिला के होगा 4 × 10⁻³ मीटर, 4 की -4 मीटर, क्या होगा -4 मीटर। ये तुम्हारा रेडियस हो गया, ठीक है। और भी कुछ गिवन है क्या, हाँ रेजिस्टिविटी गिवन है। चलो रेजिस्टिविटी को भी नोट कर लिया जाए। रेजिस्टिविटी क्या गिवन है, 1.8 × 10⁻8 ओम मीटर। तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा रेजिस्टिविटी कौन सा रेजिस्टेंस, या देखो इसका यूनिट होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर और इसका यूनिट होता है ओम। तो तुमको इससे पहचानना पड़ेगा कि कौन सा रेजिस्टिविटी कौन सा रेजिस्टेंस। तो अब पहला क्या है, डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो क्या बोलोगे, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। तो पाई का वैल्यू तुम्हें पता होगा, तो पाई का वैल्यू है 22/7 × r। r कितना है तुम्हारा, अभी मैंने निकाला था 4 × 10⁻⁻4। सिंपल से यहां पुट करेंगे 4 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, ठीक है। अब जिसको सॉल्व कर लेना है, 22/7 × 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 10⁻⁻4 का स्क्वायर नहीं, 10⁻⁻4 × 2 होगा, तो यहाँ 10⁻8, ठीक है। तो मैं सिंपल सा, अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो क्या करोगे तुम, 16 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 16 को 22 से, कितना होगा 32 352, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा 352/7 × 10⁻8। ये तुम्हारा हो गया आंसर। एरिया क्या हो गया, एरिया। तुम इसको पॉइंट में निकाल देना, ठीक है, पॉइंट में निकाल लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। चलो लेंथ ऑफ द वायर इसमें सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, R = ρ × L/A। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हर साल एक या एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आता ही है। तो चलो लेंथ इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा R × A/ρ, ठीक है, बिल्कुल सही बात।
चलो पहले नोट करते हैं कि यहां से रेजिस्टिविटी कितना है। तो रेजिस्टिविटी मेरा गिवन है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस ओम मीटर। कितना होगा यहां आर, पहले रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है 0.12 ओम। रेजिस्टेंस कितना है 0.12 इंटू ए कितना है एरिया, एरिया होगा तुम्हारा 352/7 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो इसको लिखते हैं 352/7, इसको 7 यहां इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी भी लिख देते हैं। रेजिस्टिविटी कितना है मेरा, रेजिस्टिविटी 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो इसको भी यहां लिख देते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। ठीक है, तो सिंपल यहां देखिए 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इससे कट करते हैं। ठीक है, इससे कट करते हैं। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरा, ये बचा। तो ये पॉइंट नीचे जाएगा तो कितना होगा 100, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10। तो यह तुम्हारा 12 इंटू 352 अपॉन 7 इंटू 18 ये तुम्हारा हुआ। और ये 0 से 0 कैंसिल होगा और ये बचेगा इंटू 10। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, अब यहां तुम तो कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा तो क्या करोगे तुम, क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2 3 जा 6 1 7, 704 अपॉन 210। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको तुम पॉइंट में लाओगे तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा लास्ट आंसर होगा। तो तुम्हारा यहाँ ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा डायग्राम गिवन है, ये वाला डायग्राम गिवन है, ये आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। उसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, करंट इन 24 ओम्स, करंट इन 24 ओम पूछे हैं। एंड पूछा पावर डिसिपेशन इन 24 ओम। क्या पूछा है, पावर डिसिपेशन इन 24 ओम। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तुम्हें दिख रहा होगा कि ये दोनों जो है ये पैरेलल में है। सबसे पहले दोनों पैरेलल में सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सीरीज से ऐड कर देंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/r। सेकेंड कलर ले लेते हैं, क्या होगा 1/r इक्वल टू क्या होगा 1/rp लिख देते हैं। ठीक है, rp इक्वल टू क्या होगा 1/24 प्लस 1/24। इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 24, 1 + 1 1/rp। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/rp इक्वल टू हो जाएगा 2/24। तो 1 से कैंसिल 12 हो जाएगा। 1/rp जो इक्वल हो जाएगा वो कितना होगा 1/12। तो rp इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये rp कितना आ गया तुम्हारा 12, मतलब ये दोनों पैरेलल का कितना आ गया 12। अब ये 12 और ये 12 क्या है सीरीज में है, तो तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस ये वाला 12, ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 24 ओम, 24 ओम आ गया। अब तुम्हारा गिवन होगा वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट गिवन है। तो तुम्हारा ये फर्स्ट का आंसर आ गया रेजिस्टेंस 24 ओम। तो तुम्हारा फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 24 ओम। फिर टोटल करंट पूछ रहा है, तो सेकंड जो आंसर होगा, सेकंड आंसर क्या होगा, हमने पढ़ा है क्या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है V इक्वल टू I इंटू R। तो क्या होता है, मुझे करंट पूछा है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो V तुम्हारा है 6 और रेजिस्टेंस कितना है 24। तो तुम्हारा इसका मतलब ये हुआ कि 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो I तुम्हारा करंट आया 1/4, 1/4 इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ये तुम्हारा आया करंट, ये तुम्हारा सेकेंड आंसर हुआ। अब देखो थर्ड आंसर क्या है, करंट इन 24 ओम। अगर तुम ध्यान से देखोगे रेजिस्टेंस का जो 24 ओम, इस रेजिस्टेंस में तुम्हारा करंट पूछा है, तुम्हारा नेट करंट कितना है 1/4, 1/4 यहां फ्लो कर रहा है, इस जगह पे क्या फ्लो कर रहा है 1/4। जब करंट जब सेम रेजिस्टेंस होता है तो सेम रेजिस्टेंस मतलब वो सेम करंट को अपोज करता है। सेम करंट का अपोज का मतलब ये हो गया कि जितना इस साइड जाएगा उतना इस साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो 1/4 का आधा इधर जाएगा और 1/4 का आधा इधर जाएगा। तो तुम थर्ड का जो ऑप्शन लिखोगे वो ये लिखोगे, तो करंट इन 24, करंट इन 24 क्या होगा 1/4 का आधा, मतलब क्या होगा I/2 होगा। क्या होगा
I/2, तो करंट इन 24 जो हो जाएगा वो I/2, आई कितना है तुम्हारा 1/4, मतलब 1/4 इंटू 2, मतलब कितना होगा 1/8 एम्पियर होगा किसमें 24 में। 1/8 इस वाले 24 में होगा और 1/8 इस वाले 24 में होगा। जब ये दोनों मिलेगा तो ये फिर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा करंट 1/20, सॉरी कितना हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो तुम्हारा ये थर्ड आंसर आ गया। फोर्थ आंसर है पावर डिसिपेशन इन 24 ओम। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा। फोर्थ क्या पावर डिसिपेशन इन 24 ओम, तो फॉर्मूला क्या होता है I² इंटू आर, I² इंटू आर। तो तुम्हारा I² कितना है, तो तुम बोलोगे सर कौन सा करंट लें, तो बोलोगे 24 में जितना करंट फ्लो हो रहा है वही तो लोगे, तुम ये वाला करंट तो नहीं ले सकते ना। 24 में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है 1/8, तो तुम बोलोगे सर 24 में जो करंट फ्लो हो रहा है वही वाला करंट लेना है, तो 1/8 ले लेते हैं। 1/8 का क्या करते हैं स्क्वायर इंटू, तो रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे सर, तो रेजिस्टेंस लेंगे 24 वाला, तो चलो 24 लेते थे। कितना आएगा पावर 24 इक्वल टू 1/8 इंटू 1/8 इंटू 24, कितना आया, तो 8 3 जा 24, तो पावर तुम्हारा आ गया 24 इक्वल टू 3/8, ये हो गया वाट, इतना तुम्हारा पावर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फोर्थ आंसर हुआ। ठीक है, एक बार देख लो सारा, ये तुम्हारा है, उसके बाद ये तुम्हारा फोर्थ आंसर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस है आइदर ऑफ, जैसे मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया, 4 में से कोई 2 कोई 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इसमें नेट रेजिस्टेंस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस चाहिए, बोले टोटल करंट कितना होगा और बोला करंट इन 10 ओम्स कितना होगा। तो इसको फर्स्ट पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैं दिख रहा होगा कि ये तीनों क्या है पैरेलल में, जो पैरेलल में तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। चलो देखते हैं 1/r इक्वल टू कितना है 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/5। 1/r इक्वल टू कितना है 20, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, 10 को 20 से 2 प्लस 5 को 20 से 4, तो कितना हुआ 4 तो 6 7, कितना आएगा 7/20, तो 1/r इक्वल टू कितना हो गया 7/20, तो r इक्वल टू कितना हो गया 20/7। ठीक है, r इक्वल टू कितना हो गया 20/7, ये तुम्हारा क्या हुआ रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड है टोटल करंट, तो चलो सेकंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। टोटल करंट अभी मैंने फिर से डिस्कस किया, क्या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू आई इंटू आर, इक्वल टू आई इंटू आर, तो करंट कितना हो गया तुम्हारा V/R, V/R। V कितना है तुम्हारा 6 है और रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा 20/7, रेजिस्टेंस कितना है 20/7, तो 20/7 को क्या लिखोगे 7 ऊपर लिख दोगे, 7 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, 20/7 हो गया, तो कितना क्या करोगे 2 3 6, 2 10 20, तो कितना है 73, 7 इंटू 3 कितना होता है 21/10, 21/10 क्या हो गया तुम्हारा एम्पियर। इसको तुम अगर अच्छे से लिखोगे तो आई इक्वल टू तुम्हारा हो गया 2.1 एम्पियर, कितना आ गया 2.1 एम्पियर, तुम्हारा सेकंड का आंसर आ गया। तो बोलोगे सर करंट इन 10 ओम कितना होगा, तो करंट इन 10 ओम बोलोगे, इसमें V इक्वल टू IR फॉर्मूला लगा देंगे, तो करंट इन 10 ओम में V इक्वल टू IR फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर लिखेंगे थर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो बोलेंगे यहाँ का वोल्टेज कितना है सर, यहाँ का वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो लोगों V इक्वल टू I इंटू आर, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R, V कितना है यहाँ का 6 और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला पूछा है ना करंट इन 10 ओम्स, तो क्या लिखोगे 6/10, तो I इक्वल टू कितना लिखेंगे 6/10, कितना होता है 6/10, तो कितना होगा 0.6, कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ये तुम्हारा हो गया थर्ड वाला आंसर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन सबसे इजी है बट मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? ट्रिकी क्वेश्चन कैसे? इन द फॉर्म ऑफ कि तुमको ये दिख रहा है कि ये जो है ये वाला वायर, ये वायर और ये दोनों वायर क्या है, पैरेलल में है। जब ये दोनों वायर पैरेलल में है तो इस वाले में 6 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, बट इस वाले इसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं, तो इसको हम कितना 0 ओम रेजिस्टेंस एज्यूम करेंगे। जब इन दोनों को पैरेलल में लोगे तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। अगर ये सीरीज में होता तो 6 + 0 6 होता, बट पैरेलल में तो ये दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 0। मतलब ये 0 रेजिस्टेंस है, तो तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 ओम। तो तुम लिखोगे आर इन ए और बी कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 4 ओम। तो इसका ध्यान रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। तो बोला जस्टिफाई आंसर करने के लिए कि कैसे कनेक्ट करेंगे ये 6 ओम का रजिस्टर को, तो जो होगा वो 9 ओम बनेगा। तो पहले तुम सोचोगे क्या कि सर तीनों को 6 ओम का रजिस्टर कितना है, 3 रजिस्टर है। ऐसे करके 3 रजिस्टर कितना है, 6 ओम है। ये भी रजिस्टर कितना है, 6 ओम है। ये भी रजिस्टर कितना है, 6 ओम है। ये तीनों कैसे रजिस्टर का मान के अगर सीरीज में ऐड करते हैं तो सीरीज में ऐड करते हैं तो ये तीनों 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, ये तीनों मिलके क्या 9 ओम हो रहा है क्या? तो कितना ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 6 12 6 18 ओम। 9 ओम तो नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला रॉन्ग है। ये वाला मेथड क्या है, रॉन्ग है। तो रॉन्ग है तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, रॉन्ग है। तो रॉन्ग है तो इसका मतलब कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जो सीरीज और पैरेलल में हो। तो चलो मान के चलो नोट करते हैं इसको। अगर ऐसे लगाएं 6 ओम 6 ओम और ये दोनों पैरेलल में लगा रहे, एक सीरीज में लगा रहे, 9 ओम होता है क्या, देखते हैं। 6 ओम 6 ओम और 6 ओम लगाते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना पैरेलल में आएगा, 1/r = 1/6 + 1/6। 1/r = कितना हो जाएगा, 6 और यहाँ 1 + 1, तो 1/r = कितना हो जाएगा, 2/6। तो r = कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो r = 3 ओम हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर 3 ओम और प्लस 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 + 6 ओम इक्वल टू r = कितना हो गया, 9 ओम। कितना हो गया, 9 ओम। ये तुम्हारा इस हिसाब से तुम क्या बोलोगे, दो पैरेलल में और एक सीरीज में दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। ये सीरीज पार्ट 1 है, इसका 2 सीरीज और लाऊंगा जिसमें ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।